वर्तमान में पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए कई लोग ये मानते हैं कि भारत के लिए पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने का ये उचित समय हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज होली है भारत में और हम होली खेल रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही सेफ देश में हैं और यहाँ शांति है। और हमारे साथ एशिया में ही तबाही मची हुई है, खून की होली खेली जा रही है। यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया में होली है तो वहाँ दिवाली है, क्योंकि मिसाइलें गिर रही हैं। लेकिन आज हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मैं या जो चर्चा कर रहा हूँ फिलहाल अकेला ही हूँ, लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन आज जो माहौल नज़र आ रहा है वो ऐसा लगता प्रतीत हो रहा है कि दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है। ऐसे में रशिया जब यूक्रेन पर अटैक कर सकता है, यूक्रेन पर हावी हो सकता है, और अमेरिका यहाँ फंसा है ईरान के अंदर। चाइना भी अपने अड़ोस पड़ोस के देश जिनके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है, जिनको हासिल करना चाहता है, वो वहाँ युद्ध छेड़ सकता है। कि ऐसे हालात बने हुए हैं कि दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है। लेकिन यहाँ भारत को सिर्फ इससे दूरी बना के रखनी है, क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते। भारत एक ऐसा देश था जहाँ युद्ध तो एक उत्सव था, यहाँ युद्ध तो एक गेम थी। हमारे इतिहास है, हमारी शौर्य गाथाएं हैं, वो ये बताती हैं कि भारत ऐसा देश था जहाँ युद्ध को गेम की तरह खेला जाता था। नियम बने हुए थे, नियमों के अनुसार युद्ध किया जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति में भारत एक मजबूत संपन्न देश बन रहा है और एक बहुत ही पावरफुल ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। आज हम तीसरे चौथे नंबर पर कई मामलों में गिने जाने लगे हैं। और ऐसे में अगर हमें कोई उकसा कर इस युद्ध में धकेल देता है तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका फंसा हुआ है ईरान में, ईरान के युद्ध में फंसा है, वहाँ वो उलझा है। हमें पाकिस्तान से युद्ध शुरू कर देना चाहिए, हमें पीओके ले लेना चाहिए, या हमें और भी आसपास का कुछ युद्ध के अंदर अपना जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस युद्ध में नहीं पड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, हमें उन्हीं रास्तों को पकड़ना है। हम पोक को लेके क्या करेंगे? अगर लोग पोक कि भाई हमें पीओके चाहिए, उसे लेना है, तो उसे क्या करेंगे? एक जाहिल लोगों की एक बड़ी संख्या हमारे बीच में आ जाएगी और उस पर अगर हम कब्जा करते हैं, हमें उन जाहिलों का क्या करना है? जो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, जो एक लकीर के फकीर हैं, उन लोगों को हमें और हासिल करके क्या करेंगे? हम ऐसी किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहते। तो यहाँ जो भारत में आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, सबसे पहले समझदार बनो, बंद करो ये सब। यहाँ कुछ भी जो विदेशों में जो इस वक्त आग लगी हुई है, उस आग को यहाँ सुलगाने की कोशिश ना करो। यहाँ कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, हमें बाहर से क्या लेना देना। जब हमारे पे आप विपत्ति आती है तो वो देश भी हमें सिर्फ मुंह से दूर से देखते रहते हैं। तो अब हमें वहां जाके क्या करना है? तो अब हम यही सलाह करते हैं या यही बात कर रहे हैं। इस बात को आप लोगों तक पहुंचाएं और लोगों से बात करें कि जो भी इस तरह की बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं, कि किसी का मातम मना रहे हैं या किसी के मरने की खुशियां मना रहे हैं या किसी, इन सब से बाहर निकलो। भारत को हमने आगे ले जाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। और जाहिल कम्युनिटी को समझाओ कि ये फालतू के झंझटों में ना पड़े। इस बाहर कुछ हो रहा है उसकी खुशी मनाओ, या बाहर
कुछ हो रहा है उसका दुख मनाओ, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। तो हमें भारत को आगे ले जाना है, भारत को मजबूत करना है और आपसी भेदभाव हमें ख़त्म करने हैं। तो भारत की जो एकता है, भारत का जो हमारा जो कल्चर है, उसमें कोई जहर घोलने की कोशिश ना की जाए, हमें आगे बढ़ना है। तो होली पर मेरा यही संदेश था। होली पर आपको फिर एक बार हार्दिक शुभकामनाएं।